लड़खड़ाती मैशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो। और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अगर उनको ये ख्याल आ गया कि ये जो कशकोल उठा के आते हैं, मुझे डर ये है कि ब्रदर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। तोबा 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 तोबा। वो नॉर्मली आपने देखा होगा इनके सरबराहान भी चप्पलें पहनते हैं, वो अरबों की खास तरह की चप्पल। आप तो अब ये भी होके आए हो। जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रांग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्जांपल, उनके यहाँ ज़ल्ज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, नहीं जी हम खुद करेंगे। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। ये जो कहते हैं ना कि ये बेगर्स कांट बी चूजर, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, वो बिल्कुल भिखारियों वाला एक रवैया भी भिखारियों वाला हो गया है। वो ठीक है, मुश्किल हालात तो हैं ये सब। 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और आज एक और खबर ये सामने आई है कि जी IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और जो मसनूई पाबंदी है वो हटाने का मुतालिबा कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुआशी तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? देखना यह होगा कि पाकिस्तान की मैशत किस तरफ जाएगी। इस पूरे सूरत हाल के अंदर एक और भी मामला निहायत संगीन है, वो है फाइनेंशियल डाटा लीक का। दहशतगर्दों की जानिब से जो भत्ते की कॉल्स आ रही हैं उसमें टैक्स डाटा का जिक्र भी है। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है। कौन देखेगा? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, और वजीर आजम जाहिर है इस वक्त जो है फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जनीवा में भीख मांग रहे हैं। भीख मांगी जा रही है ना वहां पे। ये IMF ने कह दिया है कि बच्चों, बात करने के पहले 4 चीजें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने बार बार वादा किया है, जो बार बार तुमने अपना वादा तोड़ा है। नंबर 1, फ्लोट योर करेंसी। फ्लोट करे करेंसी मिस्टर ने। दूसरी बात यह है 40% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ा है। तीसरी बात यह है कम से कम 100% गैस प्राइसेस बढ़ा है। और अगर आपके टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, वो आप नहीं मीट कर सके तो मेहरबानी से टैक्स लगाएं फ्यूल पे। ये आप इम्प्लीमेंट करके आए और फिर शायद मैं बैठ के आपके साथ एक चाय पी सकूंगी। ये जो MD है IMF का, तो मैं समझता हूं, और वो झूठ कहना पड़ा है इसको। शहबाज शरीफ ने कहा कि उसने मुझे फोन किया। उसने कहा मेरे को तो ख्वाब भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया इसको। वो दूसरी बात, उन्होंने कहा 2-3 दिन में टीम आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा 1 महीने तक आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए यही अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो हाउ टू बार्गेन, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है इसलिए कि आप लोकल रेडियो वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं, या आप अपने पॉलिटिशियंस, आपकी जो जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं। आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। आप अपने डिप्लोमैट्स को एक ब्रीफ दें और कहें जाके देखो, पूछो, वो शायद आपको बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप बात करेंगे। इनको तो तरीका भी नहीं आता है बात करने के लिए। बिल्कुल। तो माफ करिए,
یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکھاتے رہتے ہیں ہمارے یہ جو ہیں پرائم منسٹر جی صاحب، شہباز شریف، میرے خیال میں آل دس سب ختم ہو گیا. اب وہی نوبت آ گئی ہے جو ایک بھکاری جا کے بھیک مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ماحول بنا دیا ہے ایز ایف کہ بڑی کوئی کریڈٹ لیا جا رہا ہے، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ جی، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے کہ کچھ پیسے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خدا اس نہج تک پہنچے ہی کیوں. یہ جو غیرت مند ملک ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ملک ہوتے ہیں، انڈیا فار ایگزامپل، ان کے یہاں زلزلہ آیا، کووڈ آئی، لوگوں نے کہا ہم مدد کہا نہیں جی ہم خود کریں گے. تو وہ ہم کیوں اس نہج تک پہنچے؟ ٹھیک ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بلین ڈالرز آئیں گے، مگر یہ 3-4 سال میں قسطوں میں آئیں گے. ہمارا جو مسئلہ جو ہے وہ جو بحران ہے وہ فوراً کا ہے، وہ آج کل دنوں اور ہفتوں کا ہے، کیونکہ دنوں ہفتوں میں جو ہے مسائل ہوتے جا رہے ہیں. فوراً فار ایگزامپل آج کل میں ہی 1 بلین کی جو مزید ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی ہے، تو وہ جو 5.5 بلین ڈالرز کے جو ہمارے ریزرو تھے وہ اب 4.5 پہ آ گئے ہیں. بالکل. اور جس کا مطلب ہے کہ پہلے مہینہ سوا مہینہ تھا، ابھی مہینے سے بھی کم، غالباً 3 ہفتوں کے ریزروز رہ گئے ہیں. ابھی ہم ترلے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کے یہ ایکچولی کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم نے آئی ایم ایف سے رحم دلی کی اپیل کی ہے. مطلب کیا ہے؟ اب یہ نیوکلیئر کنٹری ہے، یہ آپ اس کو بہتر الفاظ میں کہہ لیتے ہیں، یہ ترلا پرائم منسٹر بن گئے ہیں. شہباز شریف از اے ترلا پرائم منسٹر، ادھر بھی ترلا. بھائی مانگتے ہیں، قرضہ ہوتا ہے، آپ آنریبل طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آئی ایم ایف سے ہم نے رحم دلی کی اپیل کی. یہ کیا الفاظ ہے بھائی؟ آپ کوئی ڈپلومیٹک بات کریں کہ جناب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، دنیا کلائمیٹ ہمارا قصور نہیں ہے. یہ اچھی الفاظ ہے ڈپلومیٹک لینگویجوں کا. ہم آپ سے رحم دلی ہو، جنیوا میں بھی رحم دلی، آئی ایم بھی رحم دلی، ورلڈ بینک میں بھی رحم دلی، سعودی عربیہ بھی رحم دلی. اور بھائی کیا جو ہے تعاون کی بات وہ بالکل بیکاریوں والا ایک رویہ بھی بیکاریوں والا ہو گیا ہے. وہ ٹھیک ہے، مشکل حالات تو ہیں یہ سارے.